नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए हम सीधा चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं स्वच्छ शहर से रिलेटेड। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर जो आपका होगा वो है इंदौर, ठीक है। तो आपको बता दें इसके पहले भी इंदौर सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में सबसे अव्वल था और इस बार भी हुआ है। और आपको बता दें अगर यहाँ पे सबसे स्वच्छ राजधानी की बात कर लें तो राजधानी के मामले में आपका हो जाता है ग्रेटर मुंबई, ठीक है। तो ग्रेटर मुंबई के लीजिए या फिर मुंबई के लीजिए सबसे स्वच्छ राजधानी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा मुंबई, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये दरअसल इस पर लिख नहीं पाता मैं ढंग से, ठीक है। ग्रेटर मुंबई हो गया। उसके बाद अगर हम बात कर लें सबसे स्वच्छ छावनी की बात कर लें तो छावनी में आपका आ जाएगा भैया दिल्ली कैंट, ठीक है। तो छावनी की बात कर लेंगे तो दिल्ली कैंट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया सबसे स्वच्छ राजधानी की बात कर लेंगे तो सबसे स्वच्छ राजधानी क्या हो जाएगा, सबसे स्वच्छ राजधानी मुंबई हो जाएगा। तो ये आपके इसके साथ साथ 2 क्वेश्चन और क्लियर हो गए, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े विमान का परीक्षण किया गया? ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है अब तक का। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अगर हम ये देखें तो इसका राइट आंसर देखिए कैलिफोर्निया होगा। कैलिफोर्निया में ही दुनिया के सबसे बड़े विमान का सफल परीक्षण किया गया। और आपको बता दें अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसको बनाया किस कंपनी ने था? तो इसको बनाया था स्ट्रेटो, ठीक है। स्ट्रेटो, ठीक, ये कंपनी का नाम है और पूरा नाम है स्ट्रेटो लॉन्च, ठीक। तो बस इतना सा ध्यान देना है कि स्ट्रेटो लॉन्च नामक कंपनी ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है, या बनाया था ऐसे कह लीजिए, ठीक। तो ये हो गया। और आपको बता दें थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट और बताएंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसके इस विमान के जो पंखे हैं, ठीक है, पंखों की अगर हम लंबाई की बात कर लें तो इसके पंखे हैं 385 फीट लंबे। अब आप इससे गेस कर सकते हैं कि कितना बड़ा विमान होगा, ठीक है। 385 फीट का इसका पंखा है, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1.2%, ठीक है। तो 1.2% इसकी वृद्धि दर है वर्तमान में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनसंख्या साल 2019 में कितनी पहुंच गई? देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो साल 2019 में भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई? तो ऑप्शन है 1.3 करोड़, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये करोड़ है, ठीक है। सभी में करोड़ लगा है, बस मैंने लिखा नहीं, तो ये है करोड़। तो आपको बता दें ये राइट आंसर इसका है कि 1.36 करोड़ हो गई है। तो आप देखिए इसके पहले जो 2011 की जनगणना का आंकड़ा आया था तो आपको पता होगा लगभग 1.21 करोड़, ठीक, ऐसे था ना, मतलब लगभग 121 करोड़। और उसके बाद आपने भाषण में बहुत बार सुना होगा मोदी जी को 125 करोड़ यानी 1.25। तो ये देखिए ये बढ़ा था कुछ आंकड़ा, ठीक है। लेकिन अब 2019 के आंकड़े की बात करें तो ये आप देख लीजिए कि 1.36 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो यानी 136, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया है देखा जाए तो। और आगे आने वाले समय में ये मान लीजिए कि भारत चीन को पछाड़ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी। देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था इसके विषय में, इस क्वेश्चन के विषय में बताया था आपको कि घोषणा करना है, फिलहाल हुई नहीं थी उस टाइम पे। इसके कप्तान है, तो देखिए इसके कप्तान कौन होंगे? तो इसके कप्तान है, राइट आंसर है आपका विराट कोहली, ठीक है। जो टीम इंडिया की घोषणा की गई है उसके
कप्तान होंगे विराट कोहली होंगे, और आपको बता दें रोहित शर्मा होंगे जो ये उप कप्तान होंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है विराट कोहली, ठीक है, विराट हैं सबसे बड़े हैं तो इसीलिए इनको कप्तान बनाया गया, और यहाँ पे रोहित शर्मा क्या हो गए, उप कप्तान हो गए। ठीक है, और MS धोनी जो है इनकी भूमिका है विकेट कीपर की। ठीक है, क्या है ये, विकेट कीपर हैं, ये आपको ध्यान देना है, विकेट कीपर, विकेट। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्रिकेट होगा इसका जो आयोजन होगा इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स में होगा इसका आयोजन। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इसका आयोजन कहाँ शुरू होगा, इंग्लैंड और वेल्स में होगा। ठीक, तो ये भी आपके पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड और वेल्स में होगा। और इसमें कुल टीमों की संख्या बात कर लें कि कितनी टीमें खेलेंगी, तो कुल टीम खेलेंगी इसमें 10 टीम भाग लेंगी, और 48 वनडे मैच होगा। ठीक है, 48 वनडे मैच इसमें होंगे कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर सब सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा, आप देखिए उड़ीसा बाय द वे नहीं मिलता आपको ऑप्शन में, तो आपको मिल जाएगा चांदीपुर। ठीक है, तो उड़ीसा में ही चांदीपुर है, और यहीं पर इसका सफल परीक्षण किया गया है किसका, सबसोनिक क्रूज मिसाइल का। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है इसकी लंबाई की बात कर लें तो इसकी लंबाई है 6 मीटर। ठीक, तो 6 मीटर भी काफ़ी होता है। ओके, नाउ अब हम आगे आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2019 किसे मिला। देखिए आपको पता होगा ये पुरस्कार काफ़ी फेमस है अमेरिका का, और ये दिया जाता है किसके, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो देखिए ये 2019 में किसे चुना गया है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, ये एक पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, यानी ऑप्शन होगा C, A और B, तो इन दोनों को चुना गया है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और हम बता दें आपको, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई थी 1917 में। कब की गई थी, 1917 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक, 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी, और एक अमेरिकी थे उनका नाम था जोसेफ पुलित्जर। ठीक है, तो जोसेफ पुलित्जर ने अपनी वसीयत में लिख दिया था, तो उनकी वसीयत के अकॉर्डिंग इसको शुरू किया गया है। जैसे आप जानते होंगे डायनामाइट के आविष्कारक, ठीक, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में क्या लिखा था कि जो भी मेरी संपत्ति है उससे उसके ब्याज से जो है कि नोबेल प्राइज दिया जाए कुछ विशेष क्षेत्रों में। तो उसी प्रकार से पुलित्जर महोदय ने अपने वसीयत में लिखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर, ठीक, किस देश ने विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर। देखिए सशस्त्र उभयचर का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा है पानी एवं जमीन पर चलने वाली। ठीक, तो यानी कि उभयचर का मतलब पानी और जमीन दोनों पे चलने वाली नौका का सफल परीक्षण किया। ठीक, तो फाइनली क्या है कि सशस्त्र उभयचर नौका का सफल परीक्षण किया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 4, देखिए फ्रांस, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा, चलिए हम देखते हैं राइट आंसर इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो इसका राइट आंसर होता है चीन। ठीक है, चीन ने ही सशस्त्र उभयचर नौका यानी कि पानी एवं जमीन पर चलने वाली नौका का सफल परीक्षण किया है, चीन कंट्री ने। अब देखिए यहाँ पे बता दें कि अगर पूछ लिया जाए कि इस नौका का नाम क्या रखा गया है, तो नौका का नाम की हम बात कर लें तो इस नौका का नाम रखा गया है मरीन। ठीक, मरीन, ठीक, मरीन के बाद इसका आगे है लिजर्ड। ठीक है, मरीन लिजर्ड। तो आप आई थिंक ये भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा। ठीक, कि जैसे सपोज दैट ये आ जाता है क्वेश्चन की किस देश ने विश्व की पहली, ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि
चीन कंट्री ने विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर नौका का सफल परीक्षण किया और नौका का नाम है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, फिलहाल आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये भूलेंगे नहीं, मरीन लेजर्ड, ठीक है, मरीन लेजर्ड आपके सामने ऑप्शन आएगा बाय द वे, अगर ऐसा आता है तो आप बिल्कुल इसको भूलेंगे नहीं, मरीन लेजर्ड आपको याद रहेगा। अगला है, हाल ही में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की गई, ठीक है, कि जिस पर गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लगता है लिखने में सटीक नहीं किया, हाल ही में कितने रुपए के, तो यहाँ पे होना चाहिए था कि हाल ही में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा आरबीआई ने की है, जिस पर गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की गई आरबीआई द्वारा, जिस पर दस्तखत होंगे किसके, नए गवर्नर शक्तिकांत दास जी के। तो देखिए ये क्या है आपका ऑप्शन, देखिए 20, 50, 20 यहाँ पे 1 सेकेंड हो गया है, ठीक है, इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो 20, 50, 50, ये क्या हो गया भाई, चलिए इसको 500 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20, 50, 100, 500 है, तो इसमें इसका राइट आंसर जो होगा आपका 50 होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए ऐसा नहीं है कि नोटबंदी के बाद ये पहली बार हो रहा है, तो इसके पहले भी नोट जारी किए गए थे। देखिए तो नोटबंदी आपको थोड़ा सा हम बता दें इसके विषय में, ये जो फिलहाल इसकी बात की गई है, ठीक है। तो इसकी जो ये नए नोट जारी करने की घोषणा की गई, ये की गई 16 अप्रैल को की गई थी, ठीक है। 16 अप्रैल को आरबीआई द्वारा की गई थी कि नए नोट जारी किए जाएंगे 50 रुपए के, और इस पे हस्ताक्षर होंगे नए गवर्नर के, ठीक। और इसके पहले जो नोटबंदी हुई थी, आपको याद हो तो नोटबंदी कब हुई थी, ये तो एक बार क्वेश्चन आया था आई थिंक, तो ये हुई थी नोटबंदी आपकी 8 नवंबर को, ठीक। तो 8 नवंबर आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, आई थिंक ये याद ही होगा आप लोगों को। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई थी, और नोटबंदी के बाद जो है कि काफ़ी समय बाद, एटलीस्ट 2 साल बाद, उर्जित पटेल ने दे दिया था इस्तीफा, और उर्जित पटेल के इस्तीफा देने के बाद आरबीआई के गवर्नर बने थे शक्तिकांत दास। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस नंबर के गवर्नर हैं, तो ये हैं 25, यानी 25वें गवर्नर हैं। कौन, ये आपके शक्तिकांत दास जी, ठीक। और जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के बाद नए नोटों की श्रेणी में आए थे 2000, 500, 200, 100, 50, 10 रुपए के, इतने नोट आए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, किसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए तो इसका राइट आंसर, चलिए फिलहाल क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैं इसका आंसर नहीं बताता हूँ, तो आपको ही बताना है। जिन लोगों ने देखा होगा आई थिंक उनको याद होगा, वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये कहाँ के पहले वरिष्ठ जज थे ये मैं बता देता हूँ, तो ये थे कहाँ के, इलाहाबाद, ठीक। चलिए इतना रहा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच।